एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। एसआईआर मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कई बार अपना पक्ष रखने की कोशिश की। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई ने बीच में ही उनको टोकते हुए कहा कि उनकी ओर से वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और श्याम दीवान पहले ही सभी दलीलें रख चुके हैं। बता दें, इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी सोमवार को होगी। इस मामले में अपनी दलील रखते हुए चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और वोटर के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। इस मामले में ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के सामने कई तथ्य रखे गए। उन्होंने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट के लिए अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं और ये प्रक्रिया 14 फरवरी तक पूरी होनी है। इसमें 32 लाख वोटर ऐसे हैं जो अनमैप्ड है। चुनाव आयोग हमें 3.26 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में शामिल वोटर के नाम बताने चाहिए। One of the application of the Chief Minister of West Bengal, Srimati Mamta Banerjee, was there, and she had sought to argue in person, which was allowed by the Honorable Supreme Court, and she has challenged the SIR exercise in the state. So one of the plea was that the Election Commission of India has deleted mass voters, and there was appointment of micro observers from BJP ruled states, and also there is an attempt to bulldoze the people of Bengal. She also questioned why the special intensive revision exercise did not take place in the Assam, which is a BJP ruled state. The Honorable Supreme Court of India, while hearing her, has issued notice to the Election Commission of India and has posted the matter in the next week. Now Honorable Supreme Court will take a decision on the plea of Chief Minister Mamta Banerjee, that whether the argument made by her in the submissions have any grievance and what can be the best remedy to be given to the West Bengal Chief Minister if the allegations are found to be true. सुप्रीम कोर्ट में आज हुई इस सुनवाई के बाद अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ नया तथ्य निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।